अस्सलाम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोगों को जैसा इल्म है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, ठीक है जी। और सब इंस्पेक्टर के अलावा भी कुछ पेपर्स थे। तो इन्होंने जो है फीस बेशक आप लोगों से अलग अलग ली, लेकिन पेपर कुछ आपके जो है वो क्लब्ड ले लिए। तो सब इंस्पेक्टर का मैक्सिमम लोगों ने पेपर दिया था। तो बाकी ये मैंने SSI ASI वगैरह भी लिखा हुआ है साथ। 3 मई को जो आपका पेपर था, थोड़ा सा लेट पेपर अपलोड कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग कह रहे थे सर हमें एग्जैक्ट आंसर्स का पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैंने जो है ये पेपर अपलोड किया है। अच्छा जी, 11 बजे था आपका ये पेपर, और इसके बाद 2 बजे था बाकी लोगों का जो LDC UDC वगैरह हैं। तो पेपर स्टार्ट करते हैं जी। अब हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास इसके मौजूद हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी हम कहाँ पे, आसियान के ऊपर। ठीक है जी, क्वेश्चन आया आपका आसियान से। तो जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, लेक्चर में तो मैंने आप लोगों को बताया था, किसी को याद हो या ना हो वो अलग बात है। आसियान से हमारे पास सबसे पहले क्या बना जी, हमारे पास बनता है इससे एसोसिएशन। ठीक है जी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है जी, साउथ ईस्ट, जो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन बना के दिखाई थी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, और ए से क्या बना जी, एशियन, और एन से बना जी नेशंस। ठीक है जी। तो ये एस ये वाला याद रखिएगा, बाजू का जो है वो थोड़े से डिफरेंस के साथ भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है जी। आसियान में पूछता है आपसे मुस्लिम कंट्रीज कितने हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज उसके 3 हैं। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, और ट्रिक क्या था जी, ट्रिक था आपके पास, पहले तो मैंने आपको बताया था जो MBBS स्पेन वाला सार्क कंट्रीज के लिए, फिर मैंने बताया था MBBS PTV और ICL इंडियन क्रिकेट लीग। इस तरह का मैंने आपको बताया था, जिससे मैंने आसियान के कितने 10 कंट्रीज बनाए थे। लेकिन अभी ये इसमें एक ऐड हो गया है और ये 11 हो चुके हैं। ठीक है जी। तो लेक्चर में अपडेटेड नहीं था। तो ये जो 11th कंट्री है ना, इसका नाम है ईस्ट तिमूर। ठीक है जी, इसका नाम क्या है जी, ईस्ट तिमूर है। इसका कैपिटल मैंने आप लोगों को बताया था, दिल्ली से मिलता जुलता जुलता जो है दिल्ली जो है इसका कैपिटल है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं। 3 कंट्रीज कैसे हैं, यहां से आपका बनता था M से मलेशिया, B से ब्रुनाई, फिर हमने B से बनाया था आपका बर्मा, और बर्मा का मैंने आपको बताया था कि जी जो न्यू नेम है वो क्या है जी, वो म्यांमार है। ठीक है जी, वो म्यांमार है। ऐसे हमारे पास बना था सिंगापुर, पी से फिलीपाइंस, सी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, आई से इंडोनेशिया। ठीक है, तो इस वाले को हम जो है ना वो 3 को हटा देंगे बेसिकली इसको, और हमें चाहिए थर्ड नंबर पे कौन सा जी, ये है हमारे पास इंडोनेशिया। तो इस तरह आपका मलेशिया, ब्रुनाई, ठीक है जी, आपके पास आया जी मलेशिया, नंबर 2 पे आपके पास आया ब्रुनाई, और नंबर 3 पे हमारे पास आया जी आई से इंडोनेशिया। तो ये जनाबे वाली 3 कंट्रीज हैं जो कि मुस्लिम्स हैं और आसियान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। पर्सनल कंप्यूटर्स को कहता है कि आर आल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उन्हें। ठीक है जी। अच्छा जी, विच नेटवर्क एनेबल्स यूजर टू शेयर फाइल एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, वहां पे जो है ना ऑप्शंस गालबन चेंज थे कुछ, मुझे एक स्टूडेंट ने बताया, मैंने उसको पेपर भेजा, लेकिन एग्जैक्ट भी उसने मुझे नहीं बताए। तो बहरहाल लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसका जो है ना ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है। तो बाज औकात लोग जज्बाती होकर पहला पढ़ते हैं, कहते हैं ये लगा देते हैं, लेकिन बाद वाले भी देख लिया करें, बाज औकात ए और बी दोनों होते हैं। अच्छा जी, एक अजान सुन लेते हैं, फिर हम जो है इसको आगे चलाते हैं यहीं से।
अच्छा जी, तो डियरेस्ट पेरेंट्स, यहीं से है आगे हम स्टार्ट करते हैं जी अपना। कहाँ थे जी हम? 3 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, आगे चलते हैं जी फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। वो पूछता है जी, सीज फायर ऑफ यूएसए एंड ईरान जो मौजूदा हुई उसका उसने पूछा, ठीक है, किस डेट पर हुई? तो 8 अप्रैल को हुई थी ये जी, 2 हफ्तों के लिए जो हुई थी ना, 2 वीक्स के लिए। आगे चलते हैं। उसने पूछा है आपसे, उर्दू न्यूज़पेपर का सब कॉन्टिनेंट में पहला अखबार कौन सा है जी? तो वो है जी जामे जहां नुमा। उसके बाद उसने पूछा है हु रोट हुमायूं नामा। तो गुलबदन बेगम साहिबा जो है, इन्होंने लिखा हुमायूं नामा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कहाँ गया? हाँ, यहाँ तक थे हम। सी कंट्रोल प्लस एन से क्या बनता है? तो ये आपसे पूछा हुआ था सिंपली। एमएस जो आपके पास एक्सेल होता है या एमएस आपके पास वर्ड होता है, तो उसमें इससे बनता है जी न्यू फाइल क्रिएट करना, ठीक है। नॉर्थ वाइट कंट्री जो है वो किसे कहा जाता है? तो यानी कि किसका निक नेम है? कनाडा का निक नेम है जी नॉर्थ वाइट कंट्री। अच्छा, पिशावर का जो है ना वो क्वेश्चन मुझे फर्स्ट टाइम वालों ने, सेकंड टाइम वालों ने, दोनों ने भेजा। पता नहीं दोनों में आया था या सिर्फ इसी में आया था। बहरहाल पूछा हुआ था, पिशावर इज आल्सो नोन सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है उसे, ठीक है जी। हाउ टू ओपन डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली विद वन क्लिक। तो इस पे जो ये डी ऑप्शन है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट, इससे आप जो है वो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास है जी 12th क्वेश्चन। तो वो पूछता है व्हाट इज पावर पॉइंट और मे बी पीपीटी यूज टू। तो पावर पॉइंट तो प्रेजेंटेशन के लिए होता है, आप लोगों को इल्म है। बहरहाल जो मैं अभी बना रहा हूँ ये वन नोट पे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक्सटेंशन का पूछा हुआ है कि पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होती है। देखिए, पहले जो है ना ये सिर्फ पीपीटी थी, लेकिन इससे पहले डॉट लाजमी होगा, ठीक है। पहले सिर्फ ये थी, लेकिन अभी जो नए मतलब आ रहे हैं इसके वर्जन, उसमें पीपीटी एक्स है। और इसी तरह अगर वर्ड की होगी तो डॉक्स होगी, ठीक है जी। और इसी तरह वो जो दूसरा है उसकी क्या नाम है, तीसरा यार जो होता है, अभी नाम लिया था मैंने, एक वर्ड होता है, एक पावर पॉइंट होता है, एक्सेल जो होता है, एक्सेल की एक्सेलएस जो है, ठीक है जी। तो ये होती है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसमें से उसने पूछा हुआ कि क्या क्या परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक पर जो है वो, और लॉजिकल। अब देखिए ना, ये बनता ही ALU बनता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो इसमें यानी कि दोनों काम होते हैं, तो ये बोथ वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं जी, फर्स्ट वेब ब्राउजर। तो ये जो है ना www जो है, ये है फर्स्ट वेब ब्राउजर। और उसके बाद आगे चलते हैं जी, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन सेंटो। अच्छा जी, सेंटो को ज्वाइन किया था 1955 में पाकिस्तान। और उसके बाद चलते हैं, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डोंट हैव डेजर्ट। केपी जो है ना वो वहाँ पे मोस्टली कौन सा एरिया है जी? वो जंगलात है वहाँ पे, ठीक है जी, पहाड़ी एरिया लगा लें आप। तो वहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं है। जंग हुनैन के बारे में पूछा हुआ था कि किस हिजरी में हुई है जी? तो जंग हुनैन हुई है 8 हिजरी में। आगे चलते हैं। अच्छा जी, NIC का पूछा हुआ था। पहले तो मैंने ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लगा दिया था, लेकिन मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर ये कंप्यूटर के हवाले से पूछा हुआ था। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ना वो बनता है NIC से। और इसके बाद जो नादरा है, अब यहाँ पे मतलब वहाँ जो पेपर था ना, वहाँ पे तो आपके पास जो क्या बोलते हैं ऑप्शंस थे वो डिफरेंट थे। तो उसमें एक ऑप्शन में यहाँ पे रेगुलेटरी भी था, ठीक है जी। गालबन एक में रेगुलेटरी अथॉरिटी था, लेकिन वो वाला गलत था। तो इसे आप सर्च करेंगे तो ये बन जाएगा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अच्छा जी, फिर उसने आगे दिया हुआ जी, MS वर्ड जो है उसमें कंट्रोल डिलीट से क्या होता है? तो कंट्रोल डिलीट से हम जब करते हैं तो एक वर्ड जो है डिलीट होता है राइट कर्सर से, ठीक है जी। तो अगर हम बैक स्पेस करें कंट्रोल के साथ तो फिर लेफ्ट से जो है वो डिलीट होता है, ठीक है जी। तो ये इसका है करेक्ट ऑप्शन जो ए वाला है 23 पे। अच्छा जी, उसके बाद पूछा हुआ है उसने मीनिंग ऑफ
क्राइंग लाइक अ फॉक्स। ये जो है ना, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और ये आपका एक इडियम है। तो इस इडियम का उन्होंने मतलब पूछा हुआ था। इसको कहते हैं जी धोखा देना, डिसीटफुल होना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है फॉन। फॉन कहता है कि किसका बेबी होता है, लॉइन का होता है, डियर का, गॉड का, या काउ का। डियर का होता है। घाना की करेंसी पूछी हुई थी, सीडी। मैंने कैपिटल्स तो आप लोगों को बताए थे कि इंपॉर्टेंट है। तो इसका कैपिटल वैसे अकरा है, घाना का क्या होता है जी, अकरा होता है। तो लेकिन उसने करेंसी पूछ ली है जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो अब जिसने इस वो जो मैंने आपको 5 पेजेस दिए थे, अगर सब सारी को रट्टा लगाया होगा तो उसका तो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। अगर किसी का गलत हो गया तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास कंटेम्पलेटिव। इसका सिनोनिम पूछा हुआ था उसने, क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सोच विचार करना, थॉटफुल होना। और नेबुलस, इसका एंटोनिम पूछा हुआ था। ठीक है जी, क्या पूछा हुआ था, एंटोनिम। तो एंटोनिम इसका होता है, मतलब इसका जो न्यूबुलस का मतलब होता है एम्बिगुअस होना। ठीक है जी, एम्बिगुअस होना। तो एंटोनिम क्या बना, क्लियर होना। तो ए जो है ना वो इसका क्लियर मतलब कि एग्जैक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज जो है वो प्रॉफिट एज ड्यूरिंग ब्लैक स्टोन इंसिडेंट जो था। ब्लैक स्टोन इंसिडेंट ये गालबन जो है ना वो हमने करवाया उसे कन्वर्ट, तो इस वजह से उल्टा हो गया थोड़ा। हजरे अस्वद जो है ना, हजरे अस्वद, उसे कहते हैं ब्लैक स्टोन। ठीक है जी। तो अस्वद का लफ्जी माना क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, और हजर का माना क्या हुआ जी, स्टोन। तो हुजरे अस्वद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज पूछी गई थी, 35 ईयर्स थी। तो ये मैंने शायद आपको लेक्चर में भी डिटेल बताया हुआ है। अच्छा जी, ये टाइटल पूछा हुआ था कि अमीनुल उम्मत जो है वो किस सहाबी का टाइटल है। अबू उबैदा बिन अल जर्राह का टाइटल है अमीनुल उम्मत। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है 32 नंबर पे। वो कहता है कि सूरा रिवील्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अहले बैत। जो अहले बैत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है, तो उसके लिए सूरह अहज़ाब जो है ये अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी। फिर हमारे पास आ जाता है इमाम बुखारी का जो है वो पूरा नाम पूछा था। तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी निशापुरी, ये जो है इनका पूरा नाम है। आगे चलते हैं जी, 33 के बाद 35 आ गया। इसका मतलब एक क्वेश्चन बीच में कोई डबल था तो वो हमने काट दिया, डिलीट कर दिया। अच्छा, उसने पूछा है कि बॉक्साइट जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, साल्ट रेंज में पाया जाता है। वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ये कौन सा है जी। तो ये हमारे पास है जी सियाचिन, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ग्रीन पीस हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन, तो ये हमारे पास एम्स्टरडेम के अंदर है। इसके बाद क्वेश्चन है 10% ऑफ 20 + 20% ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं जब हमारे पास आंसर आ जाता है 4 आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं जी। 0.25 क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो ये आपके पास आ जाना था सी गलबन, नहीं सी नहीं, इसका बी बनेगा। ठीक है जी, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसे एक बार फिर सॉल्व कर लेना, ये थोड़ा सा ना मुझे एम्बिगुअस हो रहा है। तो अच्छा, आगे चलते हैं जी। 40 नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो पूछता है, इंग्लिश का क्वेश्चन है और नरेशन है। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। अब ये मतलब यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन है आपका, इसको चेंज करना है हमने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो जब भी इस तरह का आता है ना जिसके अंदर हैरानी शो हो रही होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, वर्ड लग जाता है एक्सक्लेम्ड। तो बाकी वैसे और ऑप्शंस थे वहां पे, तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला था, एक्सक्लेम्ड दैट। एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। टू क्राई अ वोल्फ मीन्स, तो इसका आपको पता है कि झूठ मूठ का रोना, वो जो भेड़िया था बार बार चिल्लाता था शेर आया शेर आया, तो ये वो वाली बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, 42 पे हमारे पास है चीक बाय जाउल। ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है वेरी क्लोज होना। ठीक है, पर्सन हु लव्स माउंटेन
उसको कहा जाता है जी ओरोलॉजिस्ट। तो ओरोलॉजिस्ट ही होता है गालिबन, यही होता है। हाँ, बाकी तीन तो बनते नहीं है ना। अच्छा जी, आगे देखते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन इन गज़वा तबूक फॉर हाउ मेनी डेज। तो 20 दिन तक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे थे गज़वा तबूक के अंदर, और इसे ही जैशुल इशरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इनाग्रेशन ऑफ ऑरेंज लाइन इन पाकिस्तान। तो ऑरेंज लाइन जो है ये एक बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन था, और वहाँ पे ऑप्शंस भी और थे। बहरहाल मैंने जो है करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ लिख दिया है, बाकी के 3 ऑप्शंस जो है वो वहाँ से एज इट इज कॉपी नहीं हुए। तो अगर ये भी किसी का गलत हो गया तो इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी को भी ऑरेंज लाइन की डेट जो है ना वो याद नहीं होगी। तो 99.9% लोगों को जो है ना ये डेट लाइन याद नहीं होगी। कोई 0.1 वाला जो केस है शायद उसको याद हो, या किसी का तुक्का लग जाए तो अलग बात है। जदीद गज़ल का शायर जो है मौजूदा जो दिए में इनमें से कौन है जी? फैज़ अहमद फैज़ है। रेख्ता उर्दू के लिए किस बादशाह ने इस्तेमाल किया? तो शाहजहां ने रेख्ता जो है वो इस्तेमाल किया। उर्दू के मानी क्या होते हैं जी? लश्कर के होते हैं। अंडर विच ट्री डिड बैत रिजवान टेक प्लेस? तो वहाँ पे ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या था, लेकिन कीकर का जो दरख्त है उसके नीचे हुआ था बैत रिजवान। अच्छा जी, आगे है हमारे पास 51। वो कहता है कि हु लेड द हर्बल फज्जार। जो मतलब समझ लें कि वहाँ पे कुछ महीने ऐसे होते थे जो कि जिनमें वो जंग नहीं लड़ते थे। अरब लोग जो है जिसमें जंग नहीं लड़ते थे, तो उसमें जब ये जंग हुई तो इसलिए इसे कहा जाता है हर्बल फज्जार। तो ये जो है ना हर्ब बिन उमैया ने इसको लेड किया था। इन विच सेंचुरी डिड मुस्लिम कंकर स्पेन? तो 7वीं सेंचुरी में, बल्कि सॉरी 7वीं नहीं, ये 8th सेंचुरी बनेगी, क्योंकि 711 था ना, तो ये 8वीं सेंचुरी बनी ना इस तरह से। अच्छा जी, और हमारे पास है जी 53 पे, हु कंकर्ड स्पेन? अंदलस को किसने फतह किया जी? तारिक बिन ज़ियाद ने किया, वो जो कश्तियां जला दी थी जाके, मैंने आपको कहानी सुनाई हुई है। आगे देखते हैं जी, फ्रॉम विच कंट्री डिड पाकिस्तान रिसीव कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 151? टर्की से। पाकिस्तान साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इन 2025 विद विच कंट्री? तो ये किया था जी सऊदीया से किया था। ये आप लोगों को पता भी होगा कि जब अब सऊदीया पे कोई हमला होगा तो पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा जी? उसका दिफा करेगा। अच्छा जी, आगे देखते हैं। हमारे पास है विच कंट्री हैज द 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व? तो 4th नंबर पे हमारे पास आ जाता है, कनाडा के पास है सबसे ज्यादा। व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ मलेशिया? पहले मैंने पेपर जो दिया था आप लोगों को, मतलब जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, तो मैंने एम्बलम की जगह जो है ना वो नेशनल फ्लावर लिख दिया था, लेकिन वो नहीं था। फिर आप में से किसी ने मुझे वो करेक्ट करवा दिया था। बहरहाल टाइगर जो है ना वो उनका नेशनल एम्बलम है मलेशिया का, और उनके फ्लैग पे ना वो 2 शेर ऐसे बने होते हैं, किधर और किधर, इस तरह से। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, ये मुश्किल क्वेश्चन थे दोनों। मलेशिया का जो नेशनल एंथम है ये वाला भी, और दूसरा जो एम्बलम वाला भी है, ये निगाराकू जो है ना ये इनका नेशनल एंथम है मलेशिया वालों का। तो सेम वही बात बोलूंगा, अगर ये भी किसी का गलत हो गया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं। वो पहले तो आ गया था ना कि आसियान के 3 मुस्लिम मेंबर्स कौन से हैं, तो ये पूछता है कि वो टोटल जो है आसियान के अंदर कितनी कंट्रीज हैं। टोटल जो है आसियान में 11 कंट्रीज है, मैंने अभी आपको बता दिया। एक तो वो जो मैं आप लोगों को बताता था MBBS, PTV, ICL, और एक मैंने अभी बताया आपको जो ऐड हो गया है जो ईस्ट तैमूर है। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए जी? 11 कंट्रीज हो गए। नेक्स्ट जो है पूछता है कि विच टीम स्कोर्ड 300 रन्स इन T20 एशियन गेम्स 2023 में? तो नेपाल है जी वो। ठीक हो गया। व्हेन वर द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड? तो 1901 के अंदर जो है ये पहला नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था, और इसकी मैंने आप लोगों को कहानी भी सुनाई थी कि कैसे जो है ये पहला नेशनल जो है ना वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट है जी, व्हेन डिड मोहम्मद अल बरादी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज? 2005 में मिला था जी इनको। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। DHCP किसके लिए स्टैंड होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के लिए होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 64 नंबर पे है, MS पावर पॉइंट इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर?
तो ये मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन भी है, जाहिर बात है, ना ही ये एंटीवायरस है, ना प्रोग्रामिंग है, ना ऑपरेटिंग है, जो चौथा बचा वही इसका होगा। चेंज इनटू पैसिव वाइब, ओपन द विंडो, बड़ा आसान सा था ये भी, इसका बनता है लेट द विंडो बी ओपन्ड। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ टेम्पररी, तो ये परमानेंट जो है होता है, इसका उलट क्या होता है जी, टेम्पररी होता है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, जिस तरह सरकार भर्ती करती है ना ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आप लोगों को अब आजकल मोस्टली लोगों मतलब मोस्टली सीट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ रही हैं, परमानेंट कम आ रही हैं। तो एफपीएससी पे आती है ना कुछ जॉब्स, तो उनके आगे लिखा होता है टेम्पररी, ठीक है जी, टेम्पररी लिखा होता है, और साथ ये भी लिखा होता है लाइकली टू बी कंटिन्यू, ठीक है जी। तो बहरहाल ये तो बड़ा आसान सा था। फलक का मुतरादी पूछा हुआ था उसने, फलक आसमान को कहते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान था। अवर दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया हुआ था ना, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है वो ट्रांजिटिव होता है, और जिसे नहीं चाहिए होता वो इनट्रांजिटिव होता है, ठीक है जी, इसको नहीं चाहिए होता। अच्छा जी, नेक्स्ट है 69 पे हमारे पास, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अ वॉर, तो जिसको जंग पसंद नहीं होती तो उसे हम पैसिफिस्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो ओशंस मैंने जब आप लोगों को करवाए थे, मैंने बताया था ना, पैसिफिक ओशन इतना मतलब पुरसकून है कि वहाँ पे परिंदों ने जो है वो समुंदर के अंदर घोंसले बनाए हुए हैं, और वहाँ पे जब ये जाते थे क्या बोलते हैं, जो बहरी सफर करने वाले लोग होते हैं, वो देखते थे कि इतना पुरसकून समुंदर है ये, तो इस वजह से उसको पैसिफिक का नाम दिया था। 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर, तो ये जो है इसका हमारे पास सी ऑप्शन है। इसे सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा, वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ 20% ऑफ 10, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऊपर भी आया था, तो ये हो गया। और 72 हमारे पास, ये वाला भी मुझे लगता है कि रिपीट हो गया, पहले जो है वो कुछ और था और अब कुछ और है। तो मैंने ना दरअसल ये पेपर खुद अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग जो है ना वो याद नहीं है, तो ये मेरा ख्याल 3-4 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। आगे चलते हैं 73 नंबर पे। तो इसका जो है ना मैंने पहले आप लोगों को भेज दिया था, ये मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि जिसने पहले पेपर पढ़ा है तो उसको भी पता चल जाए कि कुछ चेंजेस इसके अंदर हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये 4, 6 और 10 पहले मैंने आंसर दिया हुआ था, तो फिर आप में से किसी ने बताया कि सर ये वाला ऑप्शन था वहाँ पे 2, 3, 5 वाला। अच्छा जी, 74 का जो है हमारे पास बनता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, तो ये 112 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम जी 75 नंबर पे। वो पूछता है हु रोट सीरतुन नबी, तो ये शिबली नोमानी ने लिखी, ठीक है जी। और 76 पूछा उसने, हाउ मेनी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट समिट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज चाइना होस्टेड, तो चाइना ने 5 होस्ट किए, नीचे ऑप्शन होगा 5 का, ये आपके पास आ गए हैं जी 5 वाले। 77 वो कलीमा जिसमें फाइल और मफूल दोनों का होना ज़रूरी हो क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है फेले मुतद्दी, ठीक है जी। वो कलीमा जो ज़माना जाहिर करे क्या कहलाता है, तो ज़माना जाहिर करे इसका फेल होगा, ठीक है। मस्दर के आखिर में ना आता है, ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन साथ ये भी बताया था जो नाना वगैरह होते हैं, तो दाना हो गया, नाना हो गया, वो वाले मस्दर नहीं होते बल्कि अलग से अल्फाज होते हैं। ये पूछा हुआ था कसूर, इसके लफ्जी मानी जो है ये गलती भी होती है, ख़ता भी होती है, कोताही भी होती है, इसमें से जो भी वहाँ पे था आपके पास जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है जी। तो अभी जो है वो आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है ये, और जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने अलग से भी एक वैसे वीडियो बना दी थी, तो यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि आपका नेक्स्ट फेज जो है वो कौन सा है जी, वो आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फेज, ठीक है जी, CRIPTIVE डिस्क्रिप्टिव। और 2022 में जो है वो 35 से 45 डेज के बाद, और 2024 में 60 डेज के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्ट हो गया था। टेस्ट होने से आगे बता रहा हूं मैं,
रिजल्ट आने के बाद नहीं बता रहा। ठीक है जी। तो ये जो 2024 वाला था ना, इसमें रिजल्ट आने के 2 दिन बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उन्होंने ले लिया था। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, वो इसलिए बताई है ताकि अभी जिसको भी लगता है कि वो 55% या इससे ऊपर ले लेगा, वो अपनी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी जारी रखे, और एकदम से आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा। तो फिर आप कहेंगे कि अभी तो हमारी तैयारी नहीं है। और अब इसकी तैयारी के लिए हम जो है वो एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जी, 1 महीने का होगा। ये आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, कॉल नहीं करनी है आप लोगों ने। तो जो भी डिस्क्रिप्टिव का सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, आपका अब इसके अलावा जो एलडीसी यूडीसी वगैरह के पेपर रह गए हैं तो वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो और हाँ, एक और चीज़ ये है कि एक बंदे ने जो है ना वो बड़ा नेगेटिव सा कमेंट किया हुआ था, वो मैंने अपलोड किया ना कि रिजल्ट कब तक आएगा, वो मैंने वीडियो अपलोड की, और किसी ने नेगेटिव कमेंट ये अपलोड किया हुआ था कि इसने सिलेबस गलत बताया हमें। तो बेटा जी, मैं इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि 7 लोगों ने वो लाइक भी की हुई थी, पता नहीं कितने लोगों ने उसका कमेंट पढ़ा होगा। आपके माइंड में ये ना हो कि सिलेबस में मिसगाइड किया गया। बेटा जी, सिलेबस आप लोगों को एक्सपेक्टेड जो बताया था मैंने, तकरीबन वही सिलेबस आया। और जब सिलेबस चेंज हुआ ना, तो मैंने दोबारा से वीडियो बना के अपलोड की, लेकिन अब वो उन लोगों ने नहीं देखी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और लास्ट चीज ये है कि जो हमारा अपना सेशन था, सेशन में आप लोगों ने जो सेशन में है उन्हें पता है कि 400 प्लस माशाल्लाह हमारे पास एस्पायरेंट थे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो अब तमाम लोगों को मैंने जो सिलेबस अपडेट हुआ, तो जो चीज़ें हमने नहीं करवाई हुई थी वो तमाम मैंने उनको करवा दी थी। तो आप बेटा अगर किसी को फॉलो करते हैं या तो अच्छे तरीके से किया करें, सारी वीडियोस देखा करें। अदरवाइज आप ऐसे फिर कोई एक वो वीडियो जो है उससे बात देखते हैं, फिर ब्लेमिंग के लिए आप कोई कमेंट कर देते हैं, बाकी लोग भी जो है ना उससे कंफ्यूज होते हैं। तो ये बात करना भी ज़रूरी थी। बहरहाल डिस्क्रिप्टिव की तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया है जी, ये आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं मैसेज करके। आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।